दोस्तों, काश काश हमारे न्यूटन चाचा के सर पर सेब ना गिरा होता तो आज हम भी एक फिजिक्स में अच्छे स्टूडेंट की तरह काम करते। एक अच्छी क्लास में फिजिक्स में हमारा भी नाम होता। और अगर सेब गिरा भी तो काश भाई उनकी मम्मी ने उनको समझा दिया होता, बेटा नीचे गिरी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, तो हमारा भी भाई क्लास में क्या नाम होता। ये भाई कहाँ से गिर गया, काश ना गिरा होता। ऐसा तो आप भी बहुत सोचते होंगे। भाई एक बात बोलूँ, सोचता तो मैं भी था, बहुत सोचता था यार, लेकिन क्या करें, अब जब प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। बात तो सही है। और मेरा तो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूटन चाचा ने जो हमको 3 नियम दिए उनमें हमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको भी प्रॉब्लम न आने पाए। इसलिए आप पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको मैं चुटकियों बजा कर समझा दूंगा, और आप भी चुटकी बजा कर किसी को समझा सकते हो। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूटन चाचा ने सन 1686 में इसकी खोज की थी, और उन्होंने 3 नियम दिए थे। ये तो आपको पता ही होगा, इस सन को डेट को याद कर लेना है। आप हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन 3 नियम दिए थे, आपको पता होगा। और दोस्तों अब हम चलिए सीखते हैं और पढ़ते हैं उनके तीनों नियमों को एकदम आसान से आसान भाषा में। भाई यूट्यूब पर ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा जैसा मैं आपको बताऊंगा। ये मैं 100% की आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है भाई, तैयार हो तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे न्यूटन चाचा का प्रथम नियम है। इस नियम में इन्होंने क्या बताया, ये आप देखिए भाई। हम गति के प्रथम नियम में हमारे न्यूटन चाचा ने बताया कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, तो वह रुकी ही रहना चाहती है। और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहनी चाहती है, जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। दोस्तों समझ गए होंगे, हमारे न्यूटन चाचा ने यह बताया प्रथम नियम में अपने कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहनी चाहती है, अगर उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो कैसे, अभी मैं समझाता हूँ आपको। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस नियम को जो दिए हमारे न्यूटन चाचा ने, ये देखिए इन्होंने ये इस नियम को जो दिए प्रथम नियम को, इसको हम भाई कहते हैं जड़त्व का नियम। इससे आपका एक सवाल और ख़त्म हो गया, एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया कि भाई जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व के नियम को लिखिए तो आप इसको लिख देंगे कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, तो इसे को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। आपका भाई जितना रहेगा 5 नंबर 10 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब देखिए भाई, इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं गति के प्रथम नियम का। वैसे भाई जड़त्व 3 प्रकार का होता है, विरामा का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब भाई उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसे कि हम अभी प्रथम नियम पढ़ेंगे। जड़त्व को अगर पूरा पढ़ लेंगे तो भाई बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपका इच्छा रहेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा। देखते हैं इसका कुछ उदाहरण। अचानक वाहन चलने से व्यक्ति का पीछे झुकना। ये देखिए भाई, बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये देखिए, ये एक सीट है, मैं एक बस ही बनाता हूँ भाई, थोड़ा ड्राइंग कमजोर है, उसमें बहुत टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ये भाई यहाँ पर भाई लग रहा है कि नहीं, बस थोड़ा बताइए ना भाई। ये यहाँ पर ड्राइवर साहब हैं, पकड़े हुए हैं, और एक खिड़की है यहाँ पर, मान लीजिए एक सीट है, यहाँ पर एक सीट है। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, पहले अभी ये भाई व्यक्ति ही नहीं बन पा रहा है, समस्या गंभीर है। चलो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है। थोड़ा देर भाई ऊपर चला गया, मैं देख नहीं पाया। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और अभी बस रुकी हुई है। और एक बैग क्या होता है कि बस भाई बहुत एक बैग तेज चलने लगती है,
तो ये व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। अच्छा सपोज कीजिए, मान लीजिए आप कभी न कभी तो कहीं बस में, गाड़ी पे, किसी वाहन पे तो बैठे ही होंगे। अगर वो एक बैग गति पाती है तो आप क्या होते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। सही बात है ना, सही बात है ना, सही बात है ना, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। बात तो सही है। अगर आप नहीं बैठेंगे तो बैठ कर देख लेना यार, ये प्रूफ हो जाएगा कि हम पीछे की ओर जरूर झुकेंगे अगर बहुत तेज एक बैग गाड़ी आगे बढ़ती है। इसी को हम कहते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर कोई गाड़ी है उस पर आप बैठे हो और अभी बहुत तेज चल रही है और एक बैग मान लीजिए आगे कुछ आ गया और एक बैग ब्रेक मार दिया, तो आप क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। सपोज कीजिए अगर मान लीजिए आप और आपके पापा या आप या आपके दोस्त, आप या आपके भैया, कोई हो मान लीजिए, लेकिन आप ड्राइविंग ना कर रहे हो और मान लीजिए ड्राइविंग कर भी रहे होंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो आप इसका अनुभव अच्छे से किए होंगे। जब आप बैठे हो भाई 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति आवर, और एक बैग आगे मान लीजिए कोई पत्थर आ गया, तो क्या होता है, ब्रेक मारना पड़ेगा भाई। और पत्थर कुछ बड़ा है कि ब्रेक आपको मारना पड़ेगा। 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है और एक बैग जब आप ब्रेक मारेंगे तो आप क्या होंगे, बहुत बार तो केस में आता है झटकवा कर आगे आ गए, और बहुत बार केस में आता है कि यह आदमी इनसे लड़ जाता है, यानी कि आगे की ओर झुकता है। ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। देखिए अवस्था परिवर्तन का विरोध किया कि नहीं, ये बैठा था तो ये बैठा ही रहना चाहता था, ये अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा था। ये अगर बैठा है तो बैठा ही रहना चाहता। और ये देखिए यहाँ पर आप गति में हैं, नहीं भाई, हाँ ये गति में है तो एक गति में ही रहना चाहता था। एक बैग रुकी और इसका शरीर उससे, ये रुका लेकिन इसका शरीर गति में ही रहना चाहता था, जिसके लिए ये इसमें जाकर टकरा गया, ये आगे की ओर झुक गया, समझ गए। अब ये बस वाले में क्या था, ये बैठा था तो बैठा ही रहना चाहता, लेकिन एक बैग जब गति पाया तो नीचे वाला तो हिस्सा गति में आ गया, लेकिन जब तक ऊपर गति में आए उससे पहले बस आगे चली गई और आप पीछे की ओर छटकवा जाते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने न्यूटन चाचा के दूसरे नियम की ओर। तो भाई चलिए दूसरे नियम की ओर चलते हैं। हमारे न्यूटन चाचा ने दूसरे नियम में क्या बताया, दूसरे नियम में यही बताए हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है, यही इतना बताया है भाई। अब इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, F बराबर यम ए। यहाँ पर F बल है, यम द्रव्यमान है और ये त्वरण है। अब इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखो भाई दूसरे नियम का इन्होंने, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। गेंद पकड़ते समय हाथ का पीछे होना, ये गति के द्वितीय नियम के कारण होता है। अब देख लेते हैं भाई गति का तृतीय नियम। अपने गति के नियम में भाई हमारे न्यूटन चाचा ने क्या कहा कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये बात भाई 101% लिखो भाई। कैसे, सपोज कीजिए, सोचिए आप खुद ही, अभी आप जहाँ पर बैठे हैं अगर भाई बगल में कुछ ठोस चीज़ है, आप उस पर मारिए, एक घूंसा मारिए तो आपका हाथ पे थोड़ा बल का अनुभव होगा, आपके हाथ को चोट लगेगा। ये क्रिया आप उस पर क्रिया किए, मान लीजिए कोई दीवार है आपके पास, उस पर आप मारिए, तो आप उस पर क्रिया किए और वो दीवार या फिर वो वस्तु आपके हाथ पर प्रतिक्रिया करेगी, जिसके कारण आपके हाथ पर चोट लगेगा, आपके हाथ पर बल का अनुभव होगा। क्या विपरीत दिशा में और बराबर, आप उसको 40 की रफ्तार में मारेंगे तो वो भी आपको 40 की रफ्तार में मारेगा। जितना बल आप उस पर लगाएंगे उतना बल वो वस्तु आपके ऊपर लगेगा। आप उस पर 40 न्यूटन के बल से मारेंगे तो वह भी 40 न्यूटन के बल से आपको मारेगा, ये तो कन्फर्म है। हाँ भाई आप बोलोगे ना भाई वो निर्जीव चीज़ कैसे मारेगा, लेकिन आपके हाथ पर जब अनुभव हुआ तो उसने प्रतिक्रिया कर दिया भाई। चलो भाई इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं भाई। ये भाई इसको भी आप देख लो।
इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब भाई एक चीज और देख लो, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करता है। जैसे कि आप देखो, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, इधर मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई दीवार है और ये भाई मुक्का नहीं बन पा रहा है, भाई मैनेज कर लेना। ये आपका हाथ है और ये कोई दीवार है। आप इस पे बल लगाए तो आप किसी इस पे बल लगाए तो इस पे चोट लगा, और जो चोट लगा उसी समय आपके हाथ पर बल का अनुभव हुआ। तो उसी समय एक साथ हुआ ना दोनों का, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ लगता है, एक साथ कार्य करता है। समझ गए भाई? अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर गति करना। अगर आप बंदूक में गोली मारते हो तो आप पीछे की ओर झटकवा जाते हो। इसका कारण है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु को मारने पर हाथ पर प्रभाव पड़ना या फिर हाथ पे चोट लगना, अभी मैं आपको समझाया हूँ। तीसरा, किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने पर बल का अनुभव करना। जैसे आप किसी वस्तु को खींच रहे हो तो वह वस्तु भी आपको खींच रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए बैग एक उठा रहे हो जो है भाई 20 किलो का, तो वह 20 किलो का बैग भी अगर आप उस पर 20 किलो का उठाने भर का जब तक बल नहीं लगाओगे तभी को नहीं हिलेगा, नहीं उठेगा आपसे। और जब उतना बल लगाओगे तो आपका हाथ उतना बल अनुभव करेगा 20 न्यूटन। अगर मान लो तो आप 20 न्यूटन का बल लगा रहे हो तब उठेगा वो, तो वह वस्तु भी आपके हाथ पर 20 न्यूटन का भी बल लगाएगा, जिसके कारण आपका हाथ बल का अनुभव करेगा। नहीं तो भाई ऐसा अगर नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति कितना भी वजन चीज़ उठा लेता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई वीडियो के बीच में मैं आपको एक बार भी लाइक करने के लिए नहीं बोला हूँ, ना सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी अगर आपका इच्छा करेगा तब भी कर देना। लेकिन भाई एक चीज़ आप कमेंट में जाते जाते कह दो ना भाई, आपको अगले टॉपिक क्या चाहिए, किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।